मुस्कुरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और इंतकाम भी ऐसा जिसने भी देखा और सुना उसकी रूह कांप गई। ये कहानी है अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की के प्यार में पागल एक लड़के की, जिसने लड़की की खुशी के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके बदले में उसे जो मिला उसने उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। और आवेश में आकर उस लड़के ने उसी की जान ले ली जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात करेंगे लखीसराय में हुए हत्याकांड पर आगे के अपडेट्स की। तुम अगर हमें खरोच दोगे तो जख्म हम इतना गहरा देंगे 7 पुश्ते याद रखेंगे। ये जो तस्वीर आपने देखी, ये लखीसराय के पंजाबी मोहल्ले में रहने वाले आशीष चौधरी की थी, और साथ में जो लड़की थी उसका नाम था दुर्गा झा। बैकग्राउंड में एक डायलॉग चल रहा था कि तुम अगर मुझे खरोंच दोगे तो ऐसा जख्म देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी। और छठ पूजा के आखिरी दिन आशीष ने इस बात को सच कर दिया। आशीष दुर्गा झा और उसके परिवार को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग के साथ सुबह सुबह घात लगाए बैठा था कि जैसे ही दुर्गा और उसकी फैमिली छठ व्रत संपन्न करके घाट से लौटें, वो उन्हें गोलियों से भून दे। इस काम में उसका साथ दिया उसके दोस्त समीर राज ने। समीर सोमवार सुबह से ही दुर्गा और उसकी फैमिली के पीछे लग गया था। पल पल की लोकेशन की खबर वो फोन पर लगातार आशीष को दे रहा था। जैसे ही वो अपने परिवार के साथ लौटी, आशीष ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में दुर्गा झा सहित उसके दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि उसके पिता और 2 भाभियां अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस मामले में एक के बाद एक कई एंगल सामने आए थे। जैसे सबसे पहला एंगल सामने आया कि एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा मोहब्बत में लड़की को गोली मार दी। फिर यह एंगल सामने आया कि आशीष चौधरी और दुर्गा झा 5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन उसकी इस शादी से परिवार वाले खुश नहीं थे, तो कुछ समय बाद उसने आशीष से दूरी बना ली और पटना जाकर नौकरी करने लगी। वहीं उसका किसी दूसरे लड़के से अफेयर हो गया, जो आशीष से बर्दाश्त नहीं हुआ, और इन्हीं सब चक्कर में वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि उससे अपनी पत्नी की बेवफाई सहन नहीं हुई, और बदला लेने के लिए उसने दुर्गा और उसके परिवार पर देसी कट्टे से करीब 10 गोलियां दाग दी। अब इस कहानी में कुछ लोगों ने जाति का एंगल भी डालने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि इस कहानी में एक नया एंगल आया है, और वो ये कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाली कहानी तो आपको याद ही होगी कि कैसे आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वो एसडीएम बन सके। लेकिन फिर कहानी में एक तीसरे की एंट्री होती है जिसका नाम था मनीष दुबे, और इनकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल इसके बाद ही आया था। खैर, लखीसराय की कहानी भले ही उतनी हाई प्रोफाइल ना हो, लेकिन उससे काफी कुछ मिलती जुलती है। दरअसल हुआ ये कि पुलिस को घटना स्थल से एक डायरी मिली है जो आशीष की है। पुलिस ने बताया कि इस डायरी और आशीष और दुर्गा की तस्वीरों से साफ जाहिर है कि दोनों के बीच अंतरंग संबंध थे और दोनों ने शादी कर ली थी। ये बात सही है कि आशीष दुर्गा की मोहब्बत में पागल था। अगर ऐसा ना होता तो वो अपनी जमीन बेचकर पटना में कोचिंग नहीं करवाता। आशीष ने दुर्गा को गर्ल्स हॉस्टल में रखकर बैंकिंग के लिए कोचिंग करवाई और सारे पैसे दुर्गा को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिए। इसके बाद किसी वजह से दोनों के रिश्ते में थोड़ी तल्खियां बढ़ी, और वो क्या वजह थी ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। खैर, दुर्गा के परिवार वालों ने अपनी बेटी की नौकरी पटना में तनिष्क के शोरूम में लगवा दी। पुलिस को बरामद डायरी के मुताबिक यही नौकरी के दौरान दुर्गा की किसी और लड़के के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी। आशीष को जैसे ही इस बारे में पता चला वो टूट गया। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल कौंधने लगे जो उसने दुर्गा के साथ बिताए थे, और फिर पत्नी से मिली इस बेवफाई से वो बौखला सा गया। उसने दुर्गा से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस चक्कर में दुर्गा के परिवार वालों से आशीष की बहस भी हो गई थी।
लेकिन जब फाइनली दुर्गा नहीं मानी, तब आशीष ने बदला लेने के लिए खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे दिया। कुल मिलाकर अभी तक मिले साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि आशीष दुर्गा झा से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने अपने प्यार की कहानी और बेपनाह इश्क की बहुत सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डाली थी। तस्वीरों के जरिए उसने अपनी मोहब्बत उसे बताने और जताने की कोशिश भी की थी, मगर अपनी पत्नी के बेवफाई ने उसे इतने खरोंच दिए जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम अगर हमें खरोच दोगे तो जख्म हम इतना गहरा देंगे 7 पुश्ते याद रखेंगे। दूसरी ओर पुलिस इस मामले में बेहद सख्ती से कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल आशीष के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो हत्या वाले दिन यानी 20 नवंबर को दुर्गा की लोकेशन आशीष को बता रहा था। यह बात आशीष और समीर के कॉल रिकॉर्ड से साबित हो चुकी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आशीष मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद ऐसा कदम उठाने को मजबूर हुआ, लेकिन मानसिक प्रताड़ना में दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दे देना सजा से बचने का आधार नहीं हो सकता। अपराध तो अपराध है। इतना ही नहीं, अपराध की दुनिया से आशीष का पुराना नाता रहा है। काफी साल पहले लखीसराय में हुए एक हत्याकांड में वो जेल की हवा खा चुका है। पुलिस हर एक एंगल से इस घटना की जांच करने में जुटी है, लेकिन ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली मानसिकता से कुछ हल नहीं होता है। माना कि किसी भी पति के लिए उसकी पत्नी की बेवफाई बहुत शॉकिंग होती है, बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन क्या उस झटके और शौक का अंजाम यही होना चाहिए कि जिससे प्यार करते हो उसे मौत के घाट उतार दिया जाए? ये जीवन है, रोज इम्तिहान लेता है और उस इम्तिहान में कुछ निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। लेकिन उस बिखराव का अंजाम यह तो नहीं हो सकता ना कि आप कानून अपने हाथ में ले लें। अगर आप मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं तो किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लें, लेकिन आवेश में आकर इतना बड़ा कदम उठाने का नतीजा आखिर क्या हुआ? 2 परिवार बर्बाद हो गए। एक तो दुर्गा का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरा खुद आशीष का। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।